मामा आपने मुझसे झूठ क्यों कहा था? यू लाइक टू मी कि मेरे कजिन्स ने आपको इंसिस्ट किया कि मैं साथ आऊं। क्यों, क्या हुआ है? सब यही चाहते थे कि तुम मेरे साथ यहाँ आओ। समन बेटा, यकीन जानो, रूबी के आने से ज्यादा तुम्हारे आने की खुशी है हम सबको। किसको कितनी खुशी है वो तो मुझे अच्छे से पता चल गया। आई एम रियली सॉरी, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। And I'm sorry, but I can't stay here. Sorry, मामू। Sorry, मामू। समन, समन मेरी बात सुनो। ये क्या बचपना है समन? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे यहाँ मत लेके आए, लेकिन आपको शायद शौक था मेरी इंसल्ट कराने का। अब आप खुश हो गई हैं? किसने की है तुम्हारी इंसल्ट? यहाँ तो सब बहुत प्यार करते हैं तुमसे। देख किया मुझे कौन मुझे कितना प्यार करता है। एनीवेज, आप अपनों की सो कॉल्ड मोहब्बत एंजॉय करें। मुझे जब तक कोई फ्लाइट नहीं मिलती मैं होटल में रहने को खबरदार। ऐसा कुछ नहीं करूंगी तुम। सुना तुमने? और जिस घर में लोग मुझसे नफरत करते हैं मैं उस घर में नहीं रह सकती। बेटा, कौन नफरत करता है तुमसे? यहाँ तो हम सब प्यार करते हैं और बहुत खुश हैं कि तुम अपनी मामा के साथ आई हो। आप इससे पूछे ना ये कितना खुश है। मैंने सॉरी बोला तो है, अब मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। समन प्लीज वो ठीक कर लो यार, इसको तो सेंस नहीं है, जो दिल में आता है कह देता है। देखो बेटा, फारिस तो तुम्हारा इतना इंतजार कर रहा था। याद नहीं है बचपन में तुम लोग इतना खेलते थे और सारा वक्त आपस में लड़ते रहते थे। अभी भी कुछ ज्यादा बदला नहीं है वैसे, बिल्कुल ऐसे का वैसे। देखो, अगर तुम यहाँ से नाराज होकर जाओगी ना तो हमें बहुत बुरा लगेगा, इसलिए कि ये इसका घर नहीं है, ये हम सबका घर है। बल्कि तुम तो समझो मेरा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों बाबा? बिल्कुल। और अब भी अगर कुछ करेगा तो इसको कान से पकड़ के निकाल दूंगा। बस कर दो समन। अब अगर फारिस ने कुछ कहा ना तो मैं खुद इसके कान खींचूंगी। मेरी तौबा कबूल, मैं ऐसा क्यों करूंगा? हमारी मेहमान है, कुछ दिनों के लिए आई है, हमारा फर्ज बनता है इसका ख्याल रखें। प्लीज समन, अब मान जाओ ना। ठीक है, लेकिन अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना। ये हुई ना बात। तमीज। चीप पागल लड़की है। मामा, एक बात करनी थी आपसे। समान, तुमने तो हमेशा ही कोई बात करनी थी, बोलो। वो नोवेरा की पुप्पो आई है बाहर से शादी में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो कनाडा वाली? जी। मैं चाह रहा था कि हम जाकर मिलाते हैं किसी दिन उनसे। ट्रस्ट मी मामा, उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा। जमान, अच्छी तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हो जाए। तुम और निष्पा हो आना, मेरा जाना ज़रूरी नहीं है वहाँ पे। मामा, आप क्यों वहाँ पर जाना अवॉइड करती हैं? टू बी ऑनेस्ट, अब तो मुझे डर लग रहा है कि आप मेरी शादी में भी नहीं आएंगी। डोंट बी सिली जमान, क्यों नहीं आओगे तुम्हारी बारात में? मैं अभी नहीं जाना चाहती, इंसिस्ट मत करो। मामा, इस तरह उन लोगों को अवॉइड करके आप उन्हें इंसल्ट नहीं कर रहे। मैं उनकी इंसल्ट कर रही? तुम्हारी सोच है, उनसे मिलके जितनी मुझे इंसल्ट फील होती है। आप इंसल्ट फील करती हैं? सीरियसली? इतनी इज्जत करते हैं मामा वो लोग आपकी, पता नहीं क्यों इतनी बदगुमानियां पाल रखी हैं आपने उनके बारे में। जमान, तुम क्यों जिद करने लग जाते हो? कह दिया मैंने नहीं जाना तो मत कहो बस। कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है माँ बेटे में? यार, मैं मामा को कन्विंस कर रहा हूँ कि नोवेरा की पप्पू आई हैं, उनसे मिल आते हैं जाकर। वो भी नहीं मिली। आ गए हो पाकिस्तान? ऑब्वियसली आ गए, इसीलिए कह रहा हूँ ना। तो इसमें इतना इरिटेट होने वाली क्या बात है? अगर मामा नहीं जाना चाह रही तो रहने दे, आप हैं। मैं अकेला जाकर हूँ। बहुत अच्छे। इनको क्या हुआ? जिद्दे लगा के बैठ जाता। बाबा यकीन करें, मैंने समन को कुछ नहीं कहा। पागल पागल तो नहीं है ना? बगैर किसी वजह के माइंड कर जाएगी। जिस तरह वो रिएक्ट कर रही थी ना, ऑनेस्टली कोई पागल इंसान ही ऐसे रिएक्ट करता। मैं तुम्हें कुछ समझा रहा हूं। अच्छा चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि शिकायत ना हो आपको।
इतनी दूर से वो आए हैं हमारी खुशी में शामिल होने के लिए, और हम अगर उनको इस तरह नाराज करेंगे तो क्या इमेज लेकर जाएगी वो? बाबा हमारी खुशी में शामिल होने वो नहीं आई, फुप्पो जबरदस्ती लेकर आई है उसे। अगर तुम ऐसे करोगे ना तो वो यहाँ नहीं रुकेगी। बाबा आप क्या चाहते हैं, मैं उसको सर पर बैठा के रखूं? मेहमान है वो हमारी, उसकी इज्जत करना हमारा फर्ज है। अच्छा आप कह रहे हैं तो कोशिश करूंगा। गुड। लेकिन अगर उसने कोई गलत बात की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। फारिस, अच्छा चले कर लूंगा। किताब पढ़े मैं आता हूँ। हाँ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था समन, आते ही तमाशा खड़ा कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, वो आपका लाडला है ना, बहुत लंबी जुबान है उसकी। तुमसे लंबी तो नहीं है। सीरियसली मैंने खुद सुना है अपने कानों से उसने मेरे बारे में क्या क्या कहा, इतनी सारी बुराइयां कर रहा था मेरी। अच्छा जरा मैं भी तो सुनूं क्या बातें की है उसने। टू स्टार्ट, सबसे पहले तो वो नवेरा से कह रहा था कि मैं नकचिड़ी हूँ, फिर कहता मुझे एटीट्यूड प्रॉब्लम है, एंड देन ही वाज लाइक कभी कॉल नहीं करती हूँ मैं अपनी कजिन्स को। अच्छा वैसे खुद जरा बताओ, इन सारी बातों में से कौन सी बात गलत की है उसने? आर यू सीरियस मामा? समन अगर तुम्हें लगता है ना कि उसने गलत कहा है और तुम असल में ऐसी नहीं हो तो प्रूव हिम रॉन्ग। चेंज योर एटीट्यूड बेटा, ताकि तुम्हारे कजन्स की राय तुम्हारे बारे में चेंज हो। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि फारिस की क्या राय है मेरे लिए, मेरी तरफ से ही कैन जस्ट डू हेल विद हिम। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, वरना नाराज होकर घर से क्यों जा रही थी तुम? और बेटा हम जिन लोगों के दरमियान रहते हैं ना, उन्हें टू हेल्प विद देम नहीं कहा जा सकता, उनकी राय को इम्पोर्टेंस देना पड़ती है। मेरे पास कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उसके लिए, आप उसको जाके साफ साफ बता दे कि ना मुझसे उलझने की जरूरत नहीं है, वरना मैं भूल जाऊंगी कि मैं इस घर में मेहमान हूं। किसने कहा है कि तुम इस घर में मेहमान? ये घर तुम लोगों का ही तो है। अच्छा बताओ ये रूम कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। पहले मैं सोच रही थी नीचे वाला गेस्ट रूम दे दो, लेकिन फिर मैंने सोचा ये वाला रूम ज़्यादा स्पेशियस है, इसको अच्छा लगेगा। हाउ स्वीट, कितनी अच्छी है ये। काश फारिस भी तुम्हारी तरह होता। बिल्कुल तुम्हारा भाई नहीं लगता, वो बहुत सड़ियल है। समन फिर वही बात। नहीं वो तो बहुत अच्छा है, तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी ना उसके साथ, फिर तुम्हें पता चलेगा वो कितना लाइवली है। इनकी दोस्ती कहाँ होगी नवेरा, इनकी तो कभी बचपन में दोस्ती नहीं हुई, और बचपन में भी हमेशा सारी गलती इसी की होती थी। आप तब भी उसकी साइड लेती थी और अभी भी उसी की साइड ले रही हैं। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। देखिए नाराज कर दिया ना आपने समन को। मैं तो सोच रही थी कि यहाँ आके इसके साथ अपनी शादी की प्लानिंग करूंगी। इसे कहाँ इंटरेस्ट है इन बातों में, इसे तो बस सिर्फ अपनी जात अपनी जिद की पड़ी होती है। तुम बातें सुन रही हो उनकी? लगता है कहीं से कि मेरी साकी माँ सुतेली माँ भी ऐसी बातें ना करे। शायद इसीलिए तो मेरी बात नहीं मानती ना, वरना बेटियां तो सौतेली माओं की बातें भी मानती हैं, लेकिन तुम्हें हर वक्त अपनी बात मनवाने की पड़ी होती है। बस कर देना आपको। देखिए इतनी क्यूट है हमारी समन और आप ऐसे ही नाते जा रही हैं। मैं इसे डांट थोड़ी नहीं, मैं तो हर वक्त इसे बस ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि लड़कियों में इतनी खुदसरी, अना और ये ईगो अच्छी बात नहीं है। मैंने आप साफ साफ कह दें कि लड़कियों को तो ना होना नहीं चाहिए। मैं इस सिलसिले में भला क्या कर सकता हूँ, मुझे तो खुद पता नहीं चल रहा। जब मैंने कह दिया है कह नहीं आप? कहीं नहीं जा रहा मैं। पहले तो आप खुद कह रहे थे कि जाना चाहिए। तुम तो रहने ही दो, तुम तो यही चाहोगी ना कि मैं अकेला वहां पर चला जाऊं। तुम खुद बताओ, जब मैं अकेला वहां पर चला जाऊंगा और नवेरा की पप्पो पूछेंगी कि मामा कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? हाय, आप सिर्फ इस वजह से उनसे मिलना तो अवॉइड नहीं कर सकते ना। अलिशबा जितना तुम मुझे समझाती हो ना, अगर उतना ही मामा को समझाओ तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। ना मेरे इस घर में सुनता कौन है? जिसको समझाती हूँ उसे समझ नहीं आती, सारे ही अपने मर्जी के मालिक है। अच्छा ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मामा को कुछ समझाओ। अगर वो दूसरों को इज्जत दे देंगी तो उनकी इज्जत में कमी नहीं आ जाएगी। तो नहीं जाना फिर आपने? मामा के बगैर तो बिल्कुल नहीं। फाइन।
वहाँ भाई मुंह फुलाकर बैठे हैं और यहाँ आपका मूड ऑफ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मामा कि मैं किससे क्या कहूँ। मेरे मूड की परवाह मत करो तुम रिश्पा। समझा सकती हो तो अपने भाई को जाके समझाओ कि जहाँ मैं जाना नहीं चाहती वहाँ बार बार जाने के लिए मुझ पर इंसिस्ट ना करें। आप तो देखती हैं कहती हूँ वो की सहेलियाँ होती हैं। चलिए कम से कम बेटी ना सही सहेली समझ के बताते हैं। आप जुबैर अंकल को पहले से जानती हैं, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि मेरी मामा किसी को गलत नहीं कह सकती इस तरह। रिश्पा, जो भी वजह है तुम लोगों को बता के परेशान नहीं करना चाहती और ना ही मैं समान और नवेरा के रिश्ते को इशू बनाना चाहती हूँ। जुबैर अंकल ने कुछ कहा? वादा करो कि तुम जमान से कुछ नहीं कहो। Cross my heart. I won't tell a soul. सुबह मेरा यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो था। उसने प्रपोज किया था मुझे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। उसे क्या पता था कि वो इस बात को अना का मसला बना लेगा। But Mama, that's your past. I think you should let it go. मुझे तो याद भी नहीं था निष्पा। तो जब उस दिन हम लोग नवेरा के घर गए तो मैंने न जाने कितने अरसे के बाद जुबैर को देखा। मुझे क्या पता था वो अभी तक उस बात को दिल में छुपा के बैठा हुआ है। जमान जब बाहर फोन सुनने के लिए गया तो जुबैर को तो जैसे मौका ही मिल गया। एक तरफ वो अपनी बेटी का रिश्ता दे रहा है मुझे और दूसरी तरफ मुझ पे एहसान जता रहा था। कोई शख्स इतना घटिया कैसे हो सकता है? आप ठीक कह रही हैं, उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वो मौका ढूंढता है मुझे बार बार जिच करने का, और मैं उसका सामना सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहती कि मैं उसकी किसी भी बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। रिलैक्स, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। मुझे यकीन है कि वो आइंदा ऐसी कोई जरूरत नहीं करेंगे। पर इतने अरसे बाद आपको उन्होंने देखा है, जो लगता है उनका दिल का शिकवा जुबान पर आ गया और कुछ नहीं। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लें, ओके? तुमने इंसिस्ट किया लिशबा, तो मैंने तुम्हें बता दिया। लेकिन तुम और जमान जितना मर्जी इंसिस्ट कर लो, मैं उस शख्स के घर में कदम नहीं रखूंगी। अंडरस्टैंड? बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ओके? बैठी हो। I hope everything is okay. क्या मतलब? मतलब है कि I'm just being concerned क्योंकि मैंने ना देखा तुम अकेले बैठे मुस्कुरा रहे थे, और ऐसा तो सिर्फ किसी साइकोलॉजिकल कंडीशन में होता है। I mean, तुम मुझे बता सकते हो, It's okay to share. मामू को पता है? अजीब सी बात है, कभी मामा ने भी मुझे नहीं बताया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ समय, दिमाग तुम्हारा खराब है। इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? देखो, तुम ना यहाँ पर मेहमान हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे
वो क्या कहते हैं, तुम्हारी शान में गुस्ताखी, और तुम फिर जाने की धमकी दो। मतलब मेरी धमकियों से डर लगता है? डर? तुम्हारी जो ये धमकियां हैं ना, इनमें कोई दम नहीं। कोई दम नहीं है? दम तो है, इसलिए तो डरते हो। दम दम, मिस्टर दम। समन बेटा, मामू के पास नहीं बैठोगी? क्या बात है, परेशान लग रही हो? मामू, ये फारिस कैसा है? मतलब उसे पता नहीं है कि मेहमानों से कैसे बात की जाती है, कैसे पेश आते हैं। बैठो। पहली बात तो ये कि तुम मेहमान नहीं हो, और दूसरी बात ये कि बिल्कुल ठीक कहा तुम, कोई सेंस नहीं है उसे बात करने की। आज आ लेने दो, कान खींचूंगा उसके। प्लीज उसे कुछ मत कहिएगा, फिर उसे लगेगा कि मैंने शिकायत लगाई है। अच्छा बताओ, हुआ क्या? उसे ना लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ी ड्रामा क्वीन हूँ, अटेंशन सीकर हूँ। जाना वाना है नहीं, ऐसी धमकियां देती रहती। बेटा तंग कर रहा है तुम्हें, याद नहीं है बचपन में भी इसी तरह ही तुम्हें तंग करता था और तुम इरिटेट होती थी। उसे इग्नोर करो, फिर उसकी हालत देखना। मेरे इग्नोर करने से क्या उसका परसेप्शन बदल जाएगा मेरे बारे में? मैं सच बताऊं तो मामू, he has really hurt me. देखो, मुझे तो ये लगता है कि उसे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्शन है, और वो ये कि तुमने उसे कांटेक्ट नहीं किया। तो वो ये नाराजगी हुई ना, नफरत तो ना हुई। You know what? Aris is a very loving boy. उसको जानने की कोशिश करो, और एक दूसरे को जान गए ना, फिर देखना कितनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी तुम दोनों की। दोस्ती? जो इंसान इतना रूड हो, उससे बड़ा दोस्ती कैसे हो सकती है? अब आप भी तो हैं, नवेरा है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, वेरी स्वीट। लेकिन फारिस आप लोगों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भी ऐसा ही है। तुम अपना एटीट्यूड बदलो ना, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं रोकू, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। और देखना, आज आएगा ना, सी क्लास लूंगा उसकी, देखना। वेरी बैड, वेरी बैड। भाईजान, आपने प्लीज फारिस से कुछ नहीं कहना। मुझे यकीन है कि फारिस को कुछ नहीं किया होगा। आज भी गलती यकीनन समन की होगी। रोबी, अगर उसने किया भी है ना, तो बर्दाश्त करना चाहिए। भाईजान, वो बच्चे हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के मिजाज को समझने लगेंगे और फिर बर्दाश्त करना भी सीख लेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मुझे तो दोनों के मिजाज बहुत मुख्तलिफ लगते हैं। वैसे भाईजान, क्या ही अच्छा होता आप फारिस से बात कर लेते। नवेरा इस घर से रुखसत होती तो फारिस की दुल्हन इस घर को संभाल लेते। एक बार नहीं, कई बार कहा है उसे, लेकिन मौसूफ हैं, हर बार इनकार कर देते हैं। हालांकि नवेरा ने उसके लिए 2-3 बहुत अच्छे रिश्ते ढूंढे, इनकार कर दिया। कमाल। वैसे यानी उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती? आपकी इजाजत हो तो मैं भी उसके लिए उसकी मिजाज की कोई लड़की ढूंढूंगी। व्हाई नॉट, शायद तुम्हारी बात मान जाए। इंशाल्लाह, आप बेफिक्र रहिए। तुमने बात की मामा से? मैं चलूँ आपके साथ? इसका मतलब उन्होंने तुम्हारी बात पर भी इनकार कर दिया? भाई, अगर वो नहीं जाना चाह रही तो मत करे ना उन्हें इंसिस्ट। लेकिन क्यों निष्बा? आखिर उनके इस रवैये की कोई तो वजह होगी। इतना मत उलझाएं खुद को।
इसमें मुझे क्यों लग रहा है कि तुम्हें भी वजह मालूम। भाई देखिए, अगर मामा को भाभी से कोई प्रॉब्लम होती तो वो काफी पहले ही इस रिश्ते से इनकार कर चुकी होती। उन्होंने सिर्फ मेरी खुशी का पास रखा है, वरना कोई इतना खुश नहीं है उस रिश्ते से। जुबैर अंकल को भी यही लगता है। आप उनका ये वहम खुद ही दूर कर देना। मुझे मामा का जाना मुनासिब नहीं लग रहा मुझे। अलिशबा, बात मुकम्मल कर सर, क्यों मुनासिब नहीं है उनका वहाँ जाना? भाई आप खुद ही मुझे बता रहे थे कि मामा ने ये रिश्ता महज आपकी खुशी की खातिर कबूल किया, राइट? और अंकल को भी ऐसे ही लगता है। अगर मामा वहाँ चली गई और बात बनने की जगह बिगड़ गई तो फिर आप क्या करेंगे? उस्मान भाई, आपको बेगम साहिबा बुला रही हैं। अच्छा, मैं आप नहीं समझ से तो बाहर है यार। हाय, प्लीज डू थिंक अबाउट इट। बुलाया था आपको? बैठो। रूम देखा तुमने अपना? अच्छा लगा? सारी रेनोवेशंस कंप्लीट हो गई है, सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक करवाया। अच्छा लग रहा है। मैंने तो देखा है भाई, कंप्लीट होके रूम के लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, रियली लाइक इट। कुछ कहना चाह रहे हो तो कह लो। जो मैंने कहा था वो तो आपने मना कर दिया, अब और क्या कहूँ? तुम अभी तक उस बात को लेके बैठे हो, क्या होगी? मामा, आई एम रियली वरीड। टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट इवन श्योर कि नवेरा की इस घर में हैसियत क्या होगी। किस तरह मैं तुमको यकीन दिलाऊं? इतनी दफा यकीन दिलाया है कि जिस तरह तुम चाहोगे, जो तुम चाहोगे वही हैसियत होगी उसकी इस घर में। अगर आप हर बार मेरी मर्जी के मुताबिक करने को तैयार हैं तो उनके घर जाने को क्यों नहीं? पप्पो से मिलने के लिए गए तुम उसकी? क्यों? जाना चाहिए था, कहा भी था मैंने तुमको, मैं तो समझी हो आए हो। और जब वो आपके बारे में पूछेंगे तब क्या कहूँगा मैं? पहली बात तो यह है कि वो मेरे बारे में नहीं पूछती, जरूरी नहीं है कि वो मेरे बारे में पूछे। और अगर पूछती भाई, वो स्मार्ट इनफ, कोई एक्सक्यूज कर देते, कोई बहाना बना देते। जी नवेरा, हाँ, उनका अपना घर है, 100 बार आए। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या कह रही है ना मेरा? कह रही थी कि उसके पप्पा हमसे मिलने के लिए आना चाह रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले खुद जाके मिल लेते, अच्छा लगता उनको। आप बस ये बता दीजिए कि उनको यहाँ आने की इजाजत है या नहीं, वरना मना कर देता हूँ मैं क्यों मना करूंगी उनको यहाँ आने से? क्या हो गया है? इस तरह की बात करने से पहले सोचा करो, शर्म करो ज़मान। मामा, अगर आपको उनके यहाँ आने पर कोई एतराज नहीं है तो उनके घर जाने पर क्यों है? अच्छा बात ज़मान, बहुत हो गई। आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस थिंग। मजीद कोई डिस्कशन नहीं होगी। तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? दूसरों की चीजों को देखना गलत बात होती है। जब दूसरे अपनी चीजें रास्ते में रख देना तो आने जाने वाले की नजर पड़ ही जाती। वैसे अटेंशन हासिल करने का अच्छा तरीका है। मुझे कोई जरूरत है फालतू अटेंशन हासिल करने की? पागल खुद को पागल थोड़ी ना कहता है। क्या? मेरा मतलब है तुम मानोगे थोड़ी। वैसे चॉइस तो अच्छी है तुम्हारी। तुम्हारे जैसे सड़ियल इंसान से एक्सपेक्टेड नहीं था। ये जो तुम्हारे खूबसूरत ख्यालात हैं ना मेरे बारे में, उनका इजहार करने से ना अवॉइड किया करो।
क्योंकि जवाब में मैंने कुछ कह दिया ना तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। समन ना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, सवाए झूठ के। तुम्हारा मिजाज देख के ऐसे लगता है कि सारी जिंदगी तुमने झूठी तारीफ ही सुनी, तभी तुम्हारा ये हाल। बटो मामा क्या सोचेंगे वो लोग? सोचा होता ना तो यहाँ तक की नौबत ही नहीं आनी थी। उस शख्स को मालूम है कि मुझे उसका इस घर में आना पसंद नहीं है, फिर भी बहन को लेकर आ गया है। रुबेरा की फुप्पो मिलना चाहती हैं भाई से, इसलिए आए वो लोग। तो 100 बार मिले ना अनुष्बा, मैंने कब मना किया है? फारिस को भेज देते साथ में, खुद क्यों आया? अब मैं क्या कहूंगी उनसे? तुम कह दो कि मैं घर पे नहीं। मामा मैं ऑलरेडी उन्हें कह चुकी हूँ कि आप घर पर हैं और अगर आप उनसे अब नहीं मिलेंगी तो वो लोग बहुत बुरा सोचेंगे। ये शख्स ना जानबूझकर ये बताने के लिए यहाँ पे आया कि मैं अब किसी भी सूरत इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती हूँ। मामा थोड़ी देर के लिए प्लीज आप ये सब भूल जाएं। वो लोग हमारे घर मेहमान हैं, आपका फर्ज बनता है कि आप उनसे मिलें और किसी की खातिर ना सही प्लीज भाई का ही सोच लें। आंटी मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ, आपसे पहले मुझे आना चाहिए था आपसे मिलने के लिए। अरे नहीं बेटा, कोई ऐसी बात नहीं। भाईजान ने इतनी तारीफ की तुम्हारी कि मुझसे रहा ही नहीं गया, वरना शादी के फंक्शंस तो शुरू होने ही वाले थे, मुलाकात हो ही जानी थी ना। थैंक यू सो मच, ही इज जस्ट टू काइंड। आपकी मम्मा घर पर ही है ना बेटा? जी जी आंटी, वो बस रिश्बा गई है बुलाने के लिए। अलिश्बा भी वैसे बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप? थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटे, कैसे हो? बिल्कुल ठीक। थैंक यू। प्लीज बैठें। बैठिए ना। थैंक यू। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ज़मान और नवेरा की शादी तय होगी। आप यकीन करना कि मैं तो बस इंतज़ार कर रही थी कि डेट फिक्स हो और मैं पाकिस्तान जाऊँ। बस अल्लाह हमारे बच्चों को खुश रखे और इनके दरमियान जो मोहब्बत है, जो चाहत है, उसे कायम दायम रखे। आमीन। आमीन। अलिश्बा, उसको कहा है रास्ता कुछ आएगा? जी मामा मैंने कह दिया था, बस आती होंगी। आती आप अपनी बेटी को भी ले आती सर? वो नवेरा के साथ बिजी थी, बस फिर मैंने बात ही नहीं की उससे। और सुनाओ बेटा, बिजनेस कैसा जा रहा है? अल्लाह का शुक्र अंकल, बहुत अच्छा जा रहा है। बाबा ने अपनी ज़िंदगी में इतने कॉम्पिटेंट लोगों की टीम बनाई थी, सब काम वही करते हैं, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देते। आपके हस्बैंड की डेथ का सुना, भाईजान ने बताया मुझे, बहुत अफसोस हुआ। लेकिन मुझे अच्छा भी लगा कि इतने मुश्किल वक्त को आपने कितने हौसले के साथ फेस किया। थैंक यू। मजबूरी होती है। कभी कभी इंसान अपने हक में कुछ फैसले नहीं करना चाह रहा होता, लेकिन मजबूरन करने पड़ते। अल्लाह के फैसलों को तस्लीम करने में ही समझदारी होती है। सॉरी, मुझे लगा मेरी कोई बात बुरी लगी आप। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं जरा देख के आऊँ, रास्ता को पता नहीं कहाँ रह गए। हाँ बैठे। बेटा, शादी की तैयारी कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है आंटी, ये सारी जिम्मेदारी तो इसी ने ले रखी है, पता नहीं कौन कौन सा फंक्शन प्लान करके बैठी। ज़मान बहुत अच्छी नेचर का लड़का है भाईजान, हमारी नवेरा इंशाल्लाह बहुत खुश रहेगी। तो पता है, मैंने उससे मिलते ही फैसला कर लिया था कि वो बड़ा फरमाबरदार और काबिल लड़का है। अच्छा, लेकिन उसकी माँ का रवैया मुझे कुछ अजीब सा लगा है, आपने नहीं महसूस किया? तो पता है रूबी, उसकी माँ को हमारे घर आना अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन क्यों?
और मुझे तो ऐसा लगा है जैसे आज हमारा उन्हें वहां जाना भी अच्छा नहीं लगा। उसका कसूर नहीं है रूबी। इंसान कभी कभी से दोराहे पे आके खड़ा हो जाता है कि उसके लिए पीछे मुड़ के देखना भी मुश्किल होता है और आगे बढ़ना भी मुश्किल होता है। मैं समझी नहीं। रूबी तुम्हें याद है जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था एक लड़की थी जिससे मोहब्बत हो गई थी मुझे। हाँ, वो जिसके लिए अम्मा जी बड़ी मुश्किल से तैयार हुई थी अब्बा जी से बात करने के लिए, क्योंकि अब्बा जी तो आपकी इतनी जल्दी शादी करने के लिए ही तैयार नहीं थे। एंड यू रिमेंबर अब्बा जी ने कहा था कि क्या गारंटी है बरखुरदार कि हम वहां पे जाएंगे और जवाब में हमें हाँ मिलेगी। हाँ याद है मुझे, बल्कि मैंने और अम्मी ने तो आपसे कहा था कि उस लड़की से पहले ही बात कर ले कि उसके घर जाकर कहीं हम जलील ना हो। राफिया वही तो लड़की है, जमान की माँ। क्या? और इसके बावजूद आपने नवेरा का रिश्ता वहां दे दिया? भाईजान मुझे अच्छी तरह से याद है कितना हर्ट हुए थे आप जब उससे इनकार किया था। वो पुरानी बात है रूबी। राफिया जब नवेरा का रिश्ता लेकर आई थी तो मेरे भी सारे जख्म इसी तरह ही ताजा हो गए थे। फिर मैंने सोचा कि मेरी दहलीज पर सवाली बनकर आई है, इनकार करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मुझे ये सब पहले मालूम होता तो मैं आपको मना कर देती। नवेरा की खुशी के लिए कड़वा घूंट पीना पड़ा है और शायद राफिया को भी यही करना पड़ा होगा जमान के लिए। अच्छा, तो फिर इसलिए वो हमारे वहां जाने से इतना इरिटेट होती है। अपनी फैमिली को मिस कर रही है। समन टॉन्ट ना किया करो, तुम भी तो मेरी फैमिली हो। टॉन्ट नहीं किया मैंने, मैं तो बस इतना कह रही थी कि मैं तो आपके पास ही हूँ, तो क्या दूसरी फैमिली को मिस कर रही हैं? उनसे बात हो जाती है मेरी। अभी मैं कुछ और सोच रही थी। क्या? फारिस बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन पता नहीं क्यों शादी के लिए नहीं मानता। तुम्हारे मामू बता रहे थे कि हर लड़की से शादी के लिए इनकार कर देता है, और अगर ऐसा ही रहा तो नवेरा की रुखसती के बाद तो ये घर बहुत सूना हो जाएगा। कोई पागल ही शादी करेगी उससे। समन, बिहेव योरसेल्फ। आपको उसकी शादी की इतनी फिक्र क्यों होना शुरू हो गई है? पहले आप मेरे पीछे पड़ी रहती थी, अब आप फारिस की शादी के पीछे पड़ गई हैं। आपने एक काम करें, मैं एक इजी सोल्यूशन बताती हूँ। आप ना ऑनलाइन मैरिज ब्यूरो खोल लें। काश तुम्हें मेरे दिल की बात समझ आ सके, तो ये दोनों फिक्रें एक साथ ही खत्म हो जाए। वो कैसे? लीव इट। अच्छा मम्मा खुश रहा करें, हम यहाँ शादी में शरीक होने आए हैं, परेशान होने नहीं। अच्छा मैं आती हूँ। अच्छा भाई, बड़ी हिम्मत है वैसे लड़कियों की। शौक है यहाँ पे दुल्हनों को इतनी हैवी ज्वेलरी, इतना हैवी मेकअप, और फिर ये इतना हैवी जोड़ा पहनने का। मतलब ट्रेडिशंस हैं यहाँ के। दुल्हन की ज्वेलरी, कपड़ों पे तो सबकी नजर होती है। इन तो थक गई उठाते साथ ही, लेकिन कैसे पहनती है ये? सर पे कैरी कैसे करती है? इतना भारी सर नहीं हो जाते? वेट लिफ्टिंग वाला काम है ये तो भाई। नहीं 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 नहीं, नहीं मेरा सर ऐसे। ओके, not that bad actually. You look gorgeous. कैसी लग रही हो भाई?
किसी से भी पूछ लो, बहुत प्यारी लगती। एक मिनट जरा, सेल्फी तो बनती है, अच्छी तो लग रही हूँ। नवेरा, मेरे दोस्तों के कार्ड तो मैं तुम्हें क्या हुआ है? बताओ कैसी लग रही है समन? सच बोलना है तारीफ करनी है? इंसान बनो।